हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए है। और यूजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का जो पेपर 5 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत सेकंड यूनिट की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। सेकंड यूनिट में हमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है, संवैधानिक संशोधन के बारे में। आज के इस क्लास में हम लोग 73वें संवैधानिक संशोधन की जो व्यवस्था हुई है और उसके द्वारा जो कानून बना है उसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, इस पर चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की गई और उनको संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है। 73rd अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम के रूप में इसको लागू हुआ। 73rd जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल कर संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है उसको प्रदान किया गया है। और इसके साथ ही साथ संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, उसमें जिसमें पंचायत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। और इस तरह से जो है इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप, लागू होने के परिणाम स्वरूप लगभग सभी राज्यों या संघ शासित प्रदेशों ने अपने कानून बना लिए हैं और परिणाम स्वरूप देश में ग्राम स्तर पर लगभग 2.51 लाख पंचायत जो हैं और मध्य स्तर के 6,405 पंचायतों और जिला स्तर पे 589 पंचायतों के चुनाव करवाए गए हैं। और ये पंचायतें सभी स्तर के लगभग 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जा रही है आज देश में। और इस प्रकार यह एक अत्यधिक व्यापक प्रतिनिधि आधार है जो विश्व के किसी भी अन्य विकसित अथवा अविकसित देश में विद्यमान नहीं है। अब हम लोग देखते हैं तो ये उसकी बेसिक चीज़ें थी जो संवैधानिक संशोधन बिल, पंचायत राज से संबंधित 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 जो है इसको लाया गया था और 93 में फाइनली यह 24 अप्रैल 1993 से को लागू हो गया। और इसके साथ इसको जो है संविधान के भाग 9 में और एक अनुसूची के रूप में 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया और इस तरह से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसकी कुछ खासियत हैं, तो उनको हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली। तो पहला जो इसमें जो बात कहा गया है, पहली जो बात कही गई है इसके अंतर्गत कि इसमें एक ग्राम सभा के गठन की बात की गई है कि इसमें एक ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा की गठन की बात की गई है। और ये जो ग्राम सभा जो है अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि एक ग्राम सभा होगी और ग्राम स्तर पर की ये सभा होगी और जो पंचायत व्यवस्था की सबसे जो है निचली स्तर पर होगी, मतलब सबसे छोटी इकाई होगी जिसको हम लोग ग्राम सभा कहेंगे।
दूसरा व्यवस्था किया गया है कि पंचायतों का गठन। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे, मतलब थ्री टायर सिस्टम जो बलवंत राय मेहता ने रिकमेंड किया था, तीन स्तर पे त्रिस्तरीय जो है पंचायतों का गठन किया जाएगा। परंतु मध्यवर्तीय जो स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो मतलब 20 लाख से कम वाली जनसंख्या में मध्य स्तरीय जो है वो नहीं होगा, अदरवाइज सभी जो है वो होगा। और ये आपको 243 क्लॉज ख के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है वो है पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की संरचना, पंचायत के 3 स्तरों पर सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन अध्यक्ष पदों के लिए निचले स्तर अर्थात ग्राम सभा को छोड़कर बाकी मध्य और जिला स्तर के चुने हुए सदस्य जो हैं उसमें भाग लेते हैं या भाग लेंगे। तो ये भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है और यह जो है 243 क्लॉज ग के अंतर्गत की गई है। इसके पंचायतों के संरचना के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो चौथी इसकी विशेषता है वो है कि स्थानों का आरक्षण। इसमें कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है। तो पंचायत के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सदस्यों के आरक्षण एवं उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका आरक्षण होगा तथा इनमें 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं का भी होगा। ठीक है, तो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है 243 क्लॉज घ के अंतर्गत। इसमें जो 73वां संवैधानिक संशोधन है उसके अंतर्गत। चौथी जो विशेषता है वो है कि पंचायतों की अवधि, इसका टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। तो पंचायतों की सभी स्तरों पर कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, लेकिन इससे पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर जो है चुनाव कराना जो है आवश्यक होगा। ये अनुच्छेद 243 क्लॉज अंग के अंतर्गत बताया गया है। छठी जो विशेषता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। इसके अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए और उन सभी निर्वाचनों के संचालन और निर्देशन और नियंत्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी इसमें की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है राज्य वित्त आयोग का गठन। तो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे। इसके बाद अधिनियम का जो है वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहां लागू नहीं होते हैं यह अधिनियम? तो उसमें है विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उसमें नहीं लागू होते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में लागू नहीं होते हैं। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर्वतीय परिषद है वहां भी लागू नहीं होते हैं। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद में भी ये लागू नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं इसमें जो एक 11वीं अनुसूची इंक्लूड की गई है वो क्या है, उसके अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं पंचायतों को वो क्या काम है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि वो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में एक 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 6 जोड़ा गया है, जिसमें कुल 29 सब्जेक्ट्स जो हैं रखे गए हैं, विषय रखे गए हैं जो पंचायत के कार्यों से संबंधित है, जिसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सामाजिक एवं फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, खादी ग्राम कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास,
पेयजल, ईंधन एवं चारा, सड़क पुल और फेरी मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास, निर्धनता निवारण कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रोविज़न करना है, और पुस्तकालय आदि की व्यवस्था, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, और बाजार और मेले की व्यवस्था प्रबंध, सफाई और स्वास्थ्य और सफाई की बात की गई है, परिवार कल्याण की बात की गई है, महिला और बाल कल्याण की बात की गई है, समाज कल्याण की बात की गई है, कमज़ोर लोगों के कल्याण की बात की गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात की गई है, और सामुदायिक आस्तियों का अनुसरण। ये कुछ महत्वपूर्ण जो 29 विषय हैं जो आपको 11th शेड्यूल के अंतर्गत रखे गए हैं पंचायत के काम के लिए, कि ये सारे जितने भी काम हैं वो पंचायत के द्वारा संपादित किए जाएंगे या उनकी देखरेख की जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा इस जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वो ग्रामों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की बात करता है, और यह ग्राम पंचायत जो है 3 स्तरीय की होगी, ग्राम स्तर की, मध्य स्तर की और जिले स्तर की। और दूसरी जो महत्वपूर्ण यह जो है इसमें 29 विषय जो है दिए गए हैं 11वें अनुसूची में, भाग 9 में इसको जोड़ा गया है, और यह 24 अप्रैल 1993 को से पूरे भारतवर्ष में लागू है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोविज़न थे इस अधिनियम के, जो सभी परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या किसी भी जो क्लास के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है पंचायत। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अपने अगले क्लास में हम लोग 74वें संवैधानिक संशोधन की चर्चा करेंगे, जिसमें नगर पंचायत की बात की गई है। जैसे इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई थी, तो उस संशोधन में जो है नगर पंचायत की बात की गई है। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि वो क्या है और उसके जो कुछ मुख्य प्रोविज़न्स हैं उसमें क्या कहा गया है। कोई भी आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न ज़रूर लिखें। हम लोग उस प्रश्न का जवाब देंगे, मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। नए क्लास के साथ बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।